हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ तखसीस। हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का सेकंड चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट। इसके लेखक हैं, राइटर कहिए, ऑथर कहिए, जॉन लैक्सो। मी एंड द इकोलॉजी बिट का मतलब होता है मैं और मेरा परिवेश। इकोलॉजी या परिवेश किसे कहते हैं? इकोलॉजी कहने से समझते हैं कि पौधों तथा प्राणियों का आपस में तथा परिवेश में संबंध को ही इकोलॉजी कहा जाता है। तो मी एंड द इकोलॉजी बिट में ऑथर जॉन लैक्सो ने हमारा ध्यान हमारे आसपास हो रहे गंदगी की ओर तथा हमारा परिवेश, हमारी इकोसिस्टम डे बाय डे पोल्यूट हो रही है, उस पर ले जाने की कोशिश की है। ऑथर कह रहे हैं कि इन बातों को तो हम सभी जानते हैं कि हमारा परिवेश साफ रखा जा सकता है, लेकिन कोई भी आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। आज हमारे पास नेचुरल चीज़ें होते हुए भी हम सिंथेटिक वस्तुओं की ओर भागते हैं, हम बनावटी वस्तुओं की ओर भागते हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो हमारे पास प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनका हम उपयोग नहीं करते हैं या हमें उनका उपयोग करने में संकोच होता है। जैसे पेड़ के पत्ते, कूड़ा कचरा को हम जलाना पसंद करते हैं, ना कि उससे कंपोस्ट बनाना, खाद बनाना। हम अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारी इकोसिस्टम कितनी बिगड़ गई है। हर तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन नज़र आता है। ज़्यादातर बीमारियां इसी पोल्यूशन के कारण होती है। धरती से लेकर पाताल तक आपको प्रदूषण लेंगे। भूजल भी गंदी हो चुकी है। आए दिन पेड़ की संख्या, जीव जंतुओं की संख्या है। भारत में 33% जंगल के बजाय सिर्फ 24% वन ही रह गया है। इसका असर कहीं न कहीं मनुष्य पर पड़ता है। हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे पूर्वज जिस तरह से अंधाधुन इकोसिस्टम को बर्बाद किए और आज हम बर्बाद कर रहे हैं, इसका हट जाना हमें कभी न कभी तो भरना पड़ेगा और भरना पड़ भी रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी अगली पीढ़ी को भी इसका हट जाना भरना पड़ सकता है। तो चलिए कहानी की तरफ। कहानी में जॉन लैक्सो क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर एक राइटर या ऑथर का कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है। कोई भी पैराग्राफ या स्टोरी लिखने के पीछे वो उस इंटेंशन को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कहानीकार एक कहानी लिखने के पीछे। उस उद्देश्य को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उस उद्देश्य को नहीं समझते हैं तो ना राइटर के लिखने का जो है वो पूरा होगा, इंटेंशन पूरा होगा, न एक स्टूडेंट के पढ़ने से उस कहानी को उसका एम पूरा होगा। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले उसका एम, उसका इंटेंशन जानना ज़रूरी है, उसका उद्देश्य जानना ज़रूरी है कि इस कहानी के पीछे आखिर इस राइटर का क्या उद्देश्य है। तो जॉन लैक्सो कहते हैं कि जॉन लैक्सो प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट। जॉन लैक्सो की प्रेजेंट इस कहानी में जॉन लैक्सो कहना चाहते हैं मी एंड इकोलॉजी बिट कहानी में मैं और परिस्थिति तंत्र, इकोलॉजी बिट का मतलब होता है परिस्थिति तंत्र, brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। इस कहानी में जॉन लैक्सो पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को बाहर निकालना चाहते हैं। एंड सेविंग इकोलॉजी इज़ वेरी एवरीबॉडीज कंसर्न, और कहते हैं कि इस इकोलॉजी को बचाने के लिए सभी चिंतित है। एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, एंड और यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसको हल करना। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज़ ईजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल ऑफ इकोलॉजी
प्रिजर्वेशन, कह रहा है कि प्रीचिंग का मतलब होता है सलाह देना, एडवाइस देना। किसी को एडवाइस देना इकोलॉजी के संबंध में, परिस्थिति के समझ के संबंध में, यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन उतना ही हार्ड काम है इकोलॉजी को बचाने के लिए। जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उसको पालन करना है। अवॉइड बाय का मतलब होता है पालन करना। जॉन लेक्सो एक कचरा चुनने वाला या कचरा को इकट्ठा करने वाला और फिर उसके बाद उससे कंपोस्ट बनाने का काम करते हैं। उसके बाद कहानी में आगे जॉन लेक्सो कहते हैं कि श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। निश्चित रूप से इकोलॉजी के लिए काम करना आदमियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम है, कठिन काम है। एवरीबॉडी इज़ इन फेवर, सभी इसके पक्ष में है कि सभी ये सोचते हैं कि इस इकोलॉजी को, इस परिवेश को बचाना चाहिए, साफ रखना चाहिए। बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई भी आगे बढ़ना नहीं चाहता, कोई भी आगे बढ़ के ये काम को नहीं करना चाहता है। एटलीस्ट कम से कम आई एम डूइंग समथिंग, कम से कम मैं ये काम कर रहा हूँ परिवेश बचाने के लिए। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू, चारों दिशाओं में, चारों तरफ मैं जाता हूँ, आदमी को कहता हूँ कि उसे क्या करना चाहिए, कौन से काम करना चाहिए जिससे परिवेश सुरक्षित रहे। बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक टॉक। बैक टॉक का मतलब होता है पीछे तरफ बात करना या उसका खिलाफ करना। लेकिन मैं पाता हूँ कि सभी मेरे पीछे बात करते हैं, यानी कि मेरे खिलाफ बोलते हैं। आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास एक पेपर रूट है। पेपर में नक्शा बना हुआ है। पेपर में जिस तरह से गूगल मैप होता है उसी तरह से पेपर में मैप बना हुआ। माई फादर हैड वन, मेरे पिता के पास भी थे वन, सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, इसीलिए पिछले साल उन्होंने मुझे एक बना के दिया। राइटर आगे कहते हैं कि बिटवीन इट एंड माई होमवर्क आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स। बिटवीन इट का मतलब होता है ये जो काम, मेरा जो काम है, लेखक कहना है कि मेरा जो काम है कचरा चुनने का, इसके और मेरा होमवर्क, घरेलू काम के बीच में आई हार्डली हैव टाइम, मेरे पास बहुत ही मुश्किल से समय बचता है फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए, बॉल खेलने के लिए और कुछ काम करने के लिए। स्टफ का मतलब होता है कुछ करना। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कुछ दिन कभी मैं सिर्फ एक ही इनिंग को खेल पाता हूँ। बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई collect I put in a good work for, but anyhow, लेकिन किसी तरह से on Saturday, शनिवार को when I collect, मैं जब कचरे को चुनता हूँ, I put in a good work, मैं पाता हूँ कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इकोलॉजी के लिए, परिस्थिति को बचाने के लिए। Like last Saturday morning, it was a good collecting day, पिछले शनिवार बहुत ही अच्छा दिन था कलेक्टिंग के लिए, इकट्ठा करने के लिए। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, वह स्प्रिंग का दिन था, वसंत का मौसम था और बहुत से लोग बाहर निकले थे घर से। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं विलियम्स के घर पर गया, यानी कि राइटर का जो उसके घर पर गया। राइटर एज यूजुअल, पहले की तरह, ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट होम, वह अपने आप को दिखाना चाहता था। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखाना चाहता था कि वह घर पर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैंने उसे देखा, मैं देखता हूँ कि वह बैकयार्ड में, अपने आंगन में पत्तियों को जला रहे हैं। सो ही इज़ स्टक, इसलिए वह पकड़ा पड़ गया, यानी कि मैंने उसे देख लिया। ही पेज मी, वह मुझे देता है। पे टेल हिम, और मैं उसे कुछ कहता हूँ, क्या कहता हूँ? यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स, इन पत्तियों को आपको नहीं जलाना चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, यह वायु के लिए भी खराबी है, बैड इकोलॉजी, और परिवेश के लिए भी बुरा है। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पील लाइक वी डू, आपको इससे खाद बनाना चाहिए जिस तरह से हम लोग बनाते हैं। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ, गुड फॉर गार्डन, इस पत्तियों को कूड़ेदान में रखिए और इससे खाद बागीचे के लिए, फुलवाड़ी के लिए अच्छा होता है। He does not agree और hang his head in shame, वह तैयार नहीं होता है और अपने सिर को
लटका लेता है शर्म से। That compost pile is your job at home, Jim, isn't it? यह खाद बनाने का काम तुम्हारा है। मिस्टर विलियम्स कहते हैं राइटर से कि तो खाद बनाने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। यस आई से प्राउडली, राइटर कहते हैं गर्व से कि हाँ। विच वुड शॉक द आइडिया आई हेट वर्किंग विथ कंपरा, ये आइडिया है, विचार है खाद बनाने का, मैं इसे इस काम से नफरत करता हूँ। विलियम्स कहते हैं मिस्टर विलियम्स कहते हैं वेल डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल विथ इट। विलियम्स कहते हैं कि वेल डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल विथ इट। अच्छा तुम खाद तो बनाते ही हो और तुम थोड़ा और मुश्किल से परेशानी से एक काम करो, पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ लेयर। तुम जहाँ पे खाद बनाते हो उस खाद के ऊपर कुछ धूल, डर्ट का मतलब होता है धूल पर्याप्त मात्रा में, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में उस लेयर के ऊपर धूल डाल दिया करो। देन वी वुड नॉट हैव दिस नोज पोल्यूशन, इससे नाक का पोल्यूशन नहीं होगा। आगे कहता है कि हूँ आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन, कहता है तुम्हारा मतलब है नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण से। नो, विलियम्स कहता है कि नो ही सेज, उन्होंने कहा आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। तुम जो कंपोस्ट बनाते हो, खाद बनाती हो, वह पूरे रास्ते में गंद करता है। राइटर कहता है कि माई फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फॉर ट्राइंग अगेन। मेरे विचार, मेरे मन को तो चोट पहुंचता है, लेकिन यह मुझे रोक नहीं पाता फिर से कोशिश करने से। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन, मैं जाता हूँ मिस ग्रीन के घर। मिस ग्रीन और एक पड़ोसी होता है, आई हैव टू कॉल, उसे मिस ग्रीन कहकर पुकारना पड़ता है। बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिसेस, क्योंकि अगर मैं उसे मिस के बजाय मिसेस कहता हूँ, सी सेज, वह कहती है, सी डज नॉट हैव चेंज टू पे, मेरे पास खुले पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। सी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर वीकली पिकअप ऑन मंडे, वह प्रत्येक सप्ताह मंडे को गार्बेज यानी कूड़े कचरे को बाहर निकाल के रखती है। सी गोज अवे ऑन वीकेंड, वह छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाती है। सो ऑन सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, हम लोगों को उनके लॉन में, उनके घर के पास एक प्लास्टिक में भरे हुए कूड़े कचरे को देखना पड़ता है। बट आई डोंट से एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता हूँ उसके बारे में। अबाउट इट आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं सिर्फ गार्बेज को देखता हूँ। गो पिक अप डेट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन, वह मुझसे कहती है कि गो पिकअप, जाओ और उसे उठाओ। किसको उठाओ? गम रैपर को। गम रैपर का मतलब होता है च्युइंगम का कवर। यू थ्रू ऑन माई लॉन, जो तुमने फेंका था मेरे मैदान में, मेरे फील्ड में। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, तुम इस गम रैपर को ले जाओ और किसी एक प्लास्टिक बैग में डाल दो। डोंट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि कचरा नहीं फैलाना चाहिए? लिटर का मतलब होता है फैलाना, कचरा फैलाना। आई होल्ड माई टेम्पर, मैं अपने गुस्से को काबू पाया। एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इन ए बैग, मैं अपने गम रैपर को उठाया और एक बैग में डाल दिया। देन सी सेड देयर्स in this town about keeping dogs on a leash, इस टाउन का, इस शहर का एक नियम है कि कुत्तों को बांध कर रखा जाए। लीश का मतलब होता है बांध देना, पट्टा लगा के रखना। सो व्हाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, इसलिए तो बताओ कि तुम्हारा कुत्ता चारों तरफ क्यों घूमता है हमेशा। द डॉग डिग्स अप, तुम्हारा जो कुत्ता है वह खोदता है माई गार्डन, मेरे बागीचे को।
एंड अब माई आंगन को भी खुद है। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम्स saw it tear open one of my garbage bag। और लास्ट वीकेंड पिछले सप्ताह, पिछले छुट्टी में मिस्टर विलियम्स देखा कि तुम्हारा कुत्ता मेरा एक गार्बेज बैग, यानी पूरे कचरे से भरा हुआ पॉलीथीन बैग को फाड़ रहा था। वेल आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट। आगे लेखक कहता है कि वेल आई से, मैंने कहा ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं नहीं सोचता कि वह ऐसा कर सकता है। देन आई सी स्पिलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। उसके बाद मैंने देखा कि वह औरत मिस न्यूज़पेपर को भर रही थी एक गार्बेज बैग में, पूरे कचरे के बैग में। आगे राइटर कहता है कि लिसन मिस ग्रीन। आगे राइटर मिस ग्रीन से कहता है कि सुनिए, आई से, मैंने कहा, राइटर ने कहा, सेव दोज पेपर फॉर स्कूल पिकअप। इन पेपर को बचा के रखिए स्कूल पिकअप के लिए, स्कूल वाले आपको लेके जाएंगे। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, और इससे स्कूल वाले नया पेपर बनाएंगे। सेव एल्यूमिनियम कैंस टू। इसके अलावा एल्यूमिनियम का जो कैन होता है, बर्तन डब्बा जो होता है, उसको भी आप बचाइए। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी सेज। वह औरत कहती है कि पिछले बार की तरह। व्हेन यू सेड, जब तुमने कहा था, यू वुड कम एंड पिकअप देम, तुम आओगे और इसे लेकर जाओगे, बट यू नेवर शोड अप, उसके बाद तुम दिखा ही नहीं। इट्स ईजियर टू थ्रो देम अवे ए फ्यू एट अ टाइम देन हैव ए बिग मेस लाइक दैट। आगे औरत कहती है, इट्स ईजियर टू थ्रो, यह बहुत आसान होता है फेंकना, इसे बाहर निकाल के फेंकना कुछ समय में, नहीं तो यह बहुत ही ज़्यादा मुसीबत बन जाता है। आई गेट ट्राइड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग। मैं बहुत कोशिश करते हुए थक गया मिस ग्रीन को कुछ समझाकर परिवेश के बारे में या इकोलॉजी के बारे में। अबाउट इकोलॉजी आई गो टू मिस जॉनसन हाउस। उसके बाद राइटर कहता है कि मैं मिस्टर जॉनसन के घर पर जाता हूँ। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार। वह कार पर सफ़र करने के लिए तैयार रहता है। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। लेकिन मैं उस कार से ज़्यादा तेज़ चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, राइटर कहता है। उसके बाद कहता है कि जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज, ही सेज हम एंड हफिंग। वह सांस लेने में उसे परेशानी होती है, और उस परेशानी में वह आदमी जिसका नाम मिस्टर जॉनसन था, वह कहता है कि मुझे पोस्ट ऑफिस के बंद होने से पहले जाना होगा और जाने की कोशिश करता हूँ। यू गॉट टाइम। राइटर कहता है कि तुम्हारे पास समय है। ऐसे यू इवन गॉट टाइम टू वॉक। आपके पास इतना समय है कि आप चल कर जा सकते हैं। इट्स ओनली 2 ब्लॉक। इट्स ओनली 2 ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का मतलब होता है घर। आए लेखक कहता है कि यह सिर्फ 2 घर की दूरी है। यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू। आपको अपनी कार नहीं लेनी चाहिए जब इसकी ज़रूरत नहीं हो। लेखक कहता है द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस। आगे लेखक कहता है कि टहलना सेहत के लिए अच्छा है, कि गुड एक्सरसाइज है, अच्छा व्यायाम है। इसके अलावा इससे गैस या फिर पेट्रोल भी बचता है। एंड नॉट पोल्यूट। इसके अलावा पोल्यूशन भी नहीं होती है, पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होती है। डेट्स इकोलॉजी, और यही परिवेश तंत्र है। द श्योर आर आई से वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल that make the air better and stuff like that। आगे लेखक कहता है कि the sure are
वे लोग निश्चिंत थे, सुनिश्चित हैं। वी हैड अ लॉट अबाउट ग्रास एंड इकोलॉजी। हम लोगों के पास बहुत सारी ट्रीज थी, बहुत सारे पेड़ थे, एंड इकोलॉजी थी, परिवेश था। इन स्कूल में दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट। और वो सभी पेड़, वो इकोलॉजी, वो परिवेश हमें एक अच्छा एयर प्रदान करता था, हमें साफ सुथरा हवा प्रदान करता था। स्टफ का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें। आगे कहता है कि सी डैट ओवर देयर। वह आदमी लेखक से कहता है कि सी डैट ओवर देयर, ऊपर देखो, वहाँ ऊपर देखो। ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज नॉट एन ट्री। ऐसी जगह में दिखा रहा था जहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं था। आई डोंट सी एनी ट्री आई टेल हिम। लेखक कहता है उस आदमी से कि मैं वहाँ भी पेड़ नहीं देख पाता हूँ। ऑफ कोर्स नॉट। आगे वह आदमी लेखक से कहता है कि बिल्कुल वहाँ नहीं है। एंड नो ग्रास आइदर, यहाँ तक कि कोई घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड ए पाथ देयर टेकिंग ए शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीन्स। क्योंकि तुमने वहाँ पे एक रास्ता बना लिया, एक छोटा सा रास्ता बना लिया। मिसेस ग्रीन के घर में जाने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट सा रास्ता बना लिया है। देयर वॉज ए लिटिल ट्रीज जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अंटिल यू किल्ड इट बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे। आगे आदमी वह लेखक से कहता है कि देयर वॉज ए लिटिल ट्री, वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ था जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा था जब तक कि तुमने उसे मार दिया। बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट, उसके ऊपर चढ़ के या फिर उसके ऊपर से कूद कर जाकर हर रोज। रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? ओ ऐसे लेखक कहता है कि ओह, दुख से कहता है। एंड टेकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और तुम बात करते हो ड्राइविंग नहीं करने का जब कि तुम चल सकते हो। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर। तुम अपना मोटर बाइक, अपनी कार, अपनी गाड़ी समर के गर्मी के दिनों में अपने आंगन में गोल गोल घुमाया करते हो। एंड योर स्नो मोबाइल का मतलब होता है सर्दियों में या ठंडियों में, ठंडी जगह में जो गाड़ियाँ चलती है उसको स्नो मोबाइल कहते हैं। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और सर्दी में, जाड़े में अपने स्नो मोबाइल को चलाते हो। इजंट डैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू। क्या यह पावर या शक्ति या फिर फ्यूल की बर्बादी नहीं है और इससे पोल्यूशन प्रदूषित नहीं होता? बट इट्स फन आई से। लेखक उस आदमी से कहता है लेकिन इससे मुझे बड़ा मजा आता है। वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही सेज। वह आदमी लेखक से कहता है कि अच्छा, तो मुझे भी मजा आता है पोस्ट ऑफिस कार से जाने में। बट नाउ यू हैव, मुझे बहुत ज़्यादा देर कर रहे हो। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मेड। वह पागल की तरह घर जाता है। देन आई रिमेंबर हैज़ नॉट पेड मी। तब लेखक कहता है कि मुझे याद आया, लेखक को याद आता है कि उन्होंने मुझे पैसे देने भूल गए। बट आई डिसाइडेड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे। लेकिन मैंने डिसाइड किया, फैसला किया कि दूसरे सैटरडे में उससे पैसे ले लूँगा। एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विथ हिज कार वंस। कम से कम मैंने उसे एक बार पर्यावरण प्रदूषित होने से तो बचा लिया। यानी कि लेखक की बातों से वह आदमी और कार से पोस्ट ऑफिस नहीं गया। आई डोंट टेक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी। आगे लेखक कहता है कि मैं पूरे रास्ता इकोलॉजी के बारे में, परिवेश के बारे में बात नहीं करता हूँ। इट्स वेरी बोरिंग वर्क। यह एक बहुत ही उबाऊ वाला काम है, बोरिंग वर्क है। दिस इकोलॉजी बिट, इस परिवेश तंत्र के बारे में कुछ किसी को बताना या कोई काम करना इस परिवेश के लिए यह बहुत ही ज़्यादा बोरिंग का काम है। बट व्हेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं घर आता हूँ, पहुँचता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। मैं देखता हूँ कि मेरी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ करती है, ग्राइंडर यूज़ करती है जिससे मसले को पिसा जाता है। यू शुड डू डैट विथ योर ओल्ड एग बीटर। ओल्ड एग बीटर का मतलब होता है पत्थर से बना हुआ एक ऐसी चीज़ जिसमें किसी को पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है। डैट विथ योर ओल्ड एग बीटर। तुम्हें यह काम, लेखक अपनी माँ से कह रहा है कि तुम्हें यह काम ओल्ड एग बीटर में करना चाहिए। आई पॉइंट आउट टू हर, मैंने उसे दिखाया। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बचाओ। वोमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। आगे लेखक कहता है कि औरतें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करती है, इस्तेमाल करती है। सी सेज इन वेरी कोल्ड वॉइस,
लेखक की माँ लेखक से कहती है बहुत ही शांत भाव में, सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर ए डे अराउंड हेयर। तो तुम ये बताओ कि दिन में 27 घंटे टीवी, पूरे दिन में 27 घंटे टीवी कौन देखता है? और इज़ देट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्या तुम जो टीवी देख कर के इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद करती हो, वह इलेक्ट्रिसिटी दूसरे तरह की इलेक्ट्रिसिटी है? सुनिए, क्या मेरा मतलब है? नोबडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। कोई भी नहीं चाहता है कुछ करने के लिए, इस इकोलॉजी के लिए, इस परिवेश के लिए, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर लेखक कहता है, एंड नोबडी लिसन टू मी, और कोई भी मुझे सुनने को तैयार नहीं है। इस पूरे स्टोरी में आपने देखा सुना कि जो राइटर होता है, ऑथर था, वह खुद परिवेश के लिए कुछ करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाता था या नहीं करता था, और वो खुद दूसरे को बताता फिरता था कि परिवेश के लिए ऐसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन आप जब खुद कुछ नहीं करते हैं और दूसरे को सलाह देते हैं तो फिर वह आपके सलाह का कोई इज्जत नहीं रखता, मान नहीं रखता। थैंक यू।